counsel told that okay, oppose the petition, but fairly submitted there is no criminal nature. 302 का है 28/4/2024 से कस्टडी में फर्स्ट एप्लीकेशन है सर 39 ऑफेंस 302 का है 28/4/2024 से कस्टडी में मोर देन नियर अबाउट 8 मंथ्स एक पीरियड ऑफ इनकार्सिलेशन डेट्स रिलेवेंट है डेट ऑफ इंसिडेंट 13/4 की है सर एफआईआर अननोन के खिलाफ है 25/4/2024 का 12 दिन बाद प्रोसिक्यूशन ये केस लेके आया है जो डिसीज्ड है सर डिसीज का नाम अजय है अजय का ये बताया कि जो प्रेजेंट एप्लीकेंट सागर है सागर का जो भाई कुंदन है उसके फादर से मारपीट हुई थी डिसीज के फादर से तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज के लिए प्रेजेंट एप्लीकेंट 11/4 को बोलने गया था कि इस केस में जो है मारापीटी हुई मैं राजीनामा कर लूँ और उसके आफ्टर लेप्स ऑफ 13 डेज फिर प्रोसिक्यूशन केस ये लेके आ गया कि इसने मर्डर करा और करीब करीब 13 तारीख का इंसिडेंट है 28/4 को अरेस्ट करके एक हैमर का हथौड़े का रिकवरी करना प्रेजेंट एप्लीकेंट से बताया और 15 दिन बाद ब्लड स्टैंड लेके आए और जो प्रोसिक्यूशन केस है सर डीसी अजय है वो विलेज मेन गांव का है और जो लाश मिली है सर वो एक रणगांव करके एक जगह जो 4 किलोमीटर दूर है वहां से मिली है एविडेंस लास्ट सीन का भी नहीं है और मोटिव इंटेंशन के लिए प्रोसिक्यूशन ने एक और विटनेस का स्टेटमेंट लिया है इसके बुआ का जो बेटा है डिसीज्ड का वो एक जगह सबसे अंदर 28/4 से सर और 12 दिन का कोई 12 दिन बाद भी अननोन के खिलाफ है फिर प्रेजेंट एप्लीकेंट पे केवल सस्पिशन जाहिर करते और 15 दिन बाद एक हैमर की रिकवरी कर लेते तो मृतक 1,000 रुपए में मोबाइल एक व्यक्ति को गिरवी रखने जाता है वो गांव ऊन देता है उनसे जब रिटर्न आते रहता है तो somebody has killed him और उसकी बुआ का भी स्टेटमेंट है कि वो नशा करता था तो इसलिए उसका मोबाइल भी जो बुआ का था वो 1,000 रुपए में किसी और को गिरवी रखा है वीरेंद्र के 161 के स्टेटमेंट है सर इनसे हमने हथौड़ी जो सीज करी उस पर भी ब्लड स्टेन है और इनके जो कपड़े थे घटना के समय जो इन्होंने मारा इनके कपड़े पर भी ब्लड स्टेन है ना वो भी सीज है और इन्होंने 27 के मेमो में जो एडमिट किया वो हमने रिकवर किया फिर हम उस हथौड़ी को हमने क्वेरी की है तो उस हथौड़ी से चोट आना संभव है और उसकी मृत्यु होना उस हथौड़ी से संभव है और एमएलसी में भी सर आप देखें तो वो इसी वो अवेटेड if FSL report is against No, us, no, sir. क्योंकि 15 दिन बाद ये तुम it will be most probably it will be disintegrated क्योंकि कुछ तो आपका circumstantial evidence है तो कुछ तो either you have to collect the evidence you have to explain that how blood has stain has been found on your dress दो चीजें आएगी सर पहला दिन दोनों है आपको पहले तो ये बताना है कि 15 दिन बाद ब्लड स्टेन कैसा है सेकंड चीज वो 101 एविडेंस और 106 मैं अपने खिलाफ कलेक्ट करके एविडेंस थोड़ी रखूंगा सर दो चीजें हैं कलेक्शन ऑफ एविडेंस एंड क्रिएशन ऑफ एविडेंस तो आपको क्रिएट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे इम्प्लीकेट करना ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा सर यहाँ पे बेल मैटर में इतना है कि इनके एल पर मानव रक्त भी फाउंड हुआ है एफएसएल में वो भी मानव फाउंड हुआ है हाँ मानव रक्त रिपोर्ट कहाँ से आएगी एफएसएल में सर मानव रक्त पाया गया you have to explain then I will renew my prayer after the seizure witnesses भाई देखिए अपन बेल दे देते हैं 102 में भी देते हैं बट पुलिस के केस तो एकदम से सरसरी तौर पर झूठा नहीं मान सकते हैं ठीक है सर तो उसने पकड़ा है और फिर आपको एक्सप्लेन करना है भाई कैसे मानो कहाँ से आ गया वो 3 महीने बाद लगाओ ठीक है सर तो लगे 1 साल करीब हो ही जाएगा ठीक है समझ में आ गया something is hidden you can understand